नमस्कार, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि आप किसी भी कंपनी में कोई जो नेक्स्ट फंड रेज़ या फिर जो नेक्स्ट डाइल्यूशन होने वाला है, उसको आप लोग एस्टिमेट कर पाओ, इसका हम लोग तरीका देखेंगे। तो आप कोई भी कंपनी ले लो, आप प्रॉफिट मेकिंग ले लो या फिर लॉस मेकिंग ले लो। स्पेसिफिकली हम लोग क्या करेंगे, लॉस मेकिंग जो कंपनीज़ होती है, उसमें कब डाइल्यूशन होने वाला है या फिर कब ये कंपनियाँ कोई डेट से या फिर मार्केट से पैसा रेज़ करने वाले हैं, ये हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि पी-एन-एल और जो बैलेंस शीट है इसको देखेंगे और कैश फ्लो को भी यूज़ करेंगे और नेक्स्ट जो फंड रेज़ या फिर डाइल्यूशन होगा उसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन एक बात का आपको याद रखना है कि ये पूरा का पूरा एस्टिमेट होने वाला है क्योंकि जो एक्चुअल जो कब कब होने वाला है ये तो हम लोग पता नहीं लगा सकते, लेकिन एक ओवरऑल टाइम फ्रेम या फिर विंडो आप लोग को मिल जाएगा कि एक्चुअल में इस कंपनी के पास कितना रनवे है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कंपनीज़ 2 तरीके की होती है। एक तो हो गया आप लोग का लॉस मेकिंग कंपनी और दूसरा आप लोग को प्रॉफ़िटेबल कंपनी देखने को मिलेगा। अब प्रॉफ़िटेबल कंपनी में क्या होता है ना कि एक्चुअल में नेक्स्ट जो फंड रेज़ होने वाला है कब, ये आप लोग एक्चुअली एस्टिमेट कर नहीं सकते। क्योंकि अगर कंपनी ऑलरेडी प्रॉफ़िटेबल है, तो उसको पैसे की उतनी ज़रूरत है नहीं और अगर मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है भी, तो भी आप लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये क कंपनी कब नेक्स्ट फंड रेज़ करने वाला है या फिर डाइल्यूट करने वाला है। हो सकता है कंपनी को कभी किसी रीज़न से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े या फिर नेक्स्ट एक्विजिशन करने की वजह से या फिर कोई दूसरे और रीज़न की वजह से, तब हो सकता है कंपनी पैसे रेज़ करे या फिर कोई और रीज़न के लिए कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ को सिक्योर करना चाहती है या फिर कंपनी में आज मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, इसलिए डाइल्यूशन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे कंपनी कभी भी अपने आप को डाइल्यूट कर सकती है या फिर फंड रेज़ कर सकती है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी में हम लोग क्या होने वाला है ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा बोर्ड में जो मैनेजमेंट बैठा बैठा है उन्हीं का डिसीज़न होगा। लेकिन हम लोग जो एस्टिमेट करने वाले हैं कि आप अगर बाय चांस कभी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आजकल जो नए-नए स्टार्टअप आता है, इसमें क्या होता है कि कंपनी मोस्टली लॉस मेकिंग होती है या फिर आप अगर कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो क्या होता है कि कंपनी जब लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्कोप मिलता है पैसा बनाने का। तो आप अगर इस मूव को कैप्चर करना चाहते हो, तो आप लोग को एक एक चीज़ पता लगाना पड़ेगा कि आपका डाइल्यूशन कितना होगा, कब होगा और मतलब कंपनी एक्चुअल में कितना खर्चा कर रही है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लॉस मेकिंग कंपनी अब बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो आप लोगों को जो भी करना है बहुत ही सोच समझ के पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके आपको देखना है। लेकिन एक बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने जो भी कहा कि मैं आप लोग को इस वीडियो में जो भी बताऊँगा, जो भी नंबर्स दिखाऊँगा, सारा का सारा पूरा का एस्टीमेट होने वाला है कि आप एक ओवरऑल विंडो एस्टीमेट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल टाइम आप लोग कभी पता नहीं लगा सकते। वो तो कंपनी आप लोग को टाइम टू टाइम बता देगी कि हम लोग इस तारीख में या फिर इस डेट में इतना पैसा रेज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आप आपको अभी एक स्क्रीन पे आप लोग को पी&एल दिख रहा होगा। हम लोग पहले इस कंपनी का एस्टीमेट करके दिखाएँगे और नेक्स्ट हम लोग दूसरे एक और कंपनी का देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस कंपनी से। तो अभी आप लोग को इस कंपनी के पी&एल पे आप लोग को पी&एल दिख रहा होगा कि इस कंपनी के एक्चुअल में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो नेट लॉस आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोग को नेट प्रॉफिट का नंबर को देखना है और डेप्रिसिएशन का नंबर को देखना है। अब नेट प्रॉफिट का जो नंबर दिख रहा है ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके आप लोग को नेट लॉस दिखाया जा रहा है। लेकिन हम लोग को नेट लॉस नहीं जानना है, हम लोग को कैश लॉस जानना है कि एक्चुअल में इस कंपनी को कैश की कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि नेट लॉस कंपनी के पी&एल पे कुछ और दिख सकता है लेकिन कंपनी एक्चुअल में कैश बर्न कुछ अलग कर सकती है। तो हम लोग को एक्चुअल कैश लॉस जानना है कि कैश लॉस कंपनी में कितना हो रहा है हर साल और एक्चुअल में इस कंपनी के पास कितना कैश है। हम लोग ये अगर पता लगा लें, जैसे कि आप लोग सिंपल कैलकुलेशन समझो कि मैं अगर हर साल ₹100 का खर्चा करता हूँ और मेरे बैंक में ₹500 पड़े हैं, तो मैं हर साल अगर ₹100 खर्चा करता हूँ तो ऐसे में 5 साल तक इसको कंटिन्यू कर सकते हो, 5 साल में चल जाएगा। तो सिमिलर केस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में आप लोग को 4400 का कुछ लॉस दिख रहा है। अब हम नेट प्रॉफिट को इसलिए नहीं लेने वाले क्योंकि ये कैश लॉस नहीं है, नेट लॉस है लेकिन कैश लॉस नहीं है। कैश लॉस निकालने के लिए आप लोग क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को इससे मतलब हटा देना है। अब डेप्रिसिएशन को हम लोग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को डेप्रिसिएशन को पता ही होगा कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है कि इसका खर्चा हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आप लोग को अगर डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में नहीं पता तो आप लोग इसे पहले पढ़ के आ सकते हो। अब आप लोगों को स्पेसिफिकली ट्रेलिंग जो 12 मंथ नंबर है इसको ही लेना है या फिर आपका पास अगर करंट फाइनेंस ईयर का नंबर है तो उसको भी आप ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और जो भी मतलब एक्चुअल कैश लॉस है उसको हम लोग लेके आएँगे। अब आप लोगों को स्क्रीन पे कैलकुलेशन दिख ही रहा होगा, मैंने इस कंपनी का जो डेप्रिसिएशन था वो सेट ऑफ कर दिया और अभी आप लोग को नेट कैश लॉस दिख रहा है कि 3300 के आसपास कुछ आ रहा है। अब ये भी एक्चुअल कैश लॉस नहीं है। अब यहाँ पर जो कैश लॉस दिख रही है पी&एल के हिसाब से है कि पी&एल पे एक्चुअल में मैंने जितना भी कंज़्यूम किया, जितना भी सब कुछ किया, जितना भी एक्सपेंस किया, सारा में मुझे इतना कैश लॉस आ रहा है। लेकिन अभी भी एक लॉस हमने अभी भी अज़्यूम नहीं किया है जो कि हम लोग को पी&एल पे नहीं मिलेगा। ये लॉस हम लोग को या फिर ये जो कैश बर्न है ये हम लोग को एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर आप लोगों को जो भी कैश मिल रहा है ये हो सकता है कंपनी ने सैलरी पे किया हुआ है या फिर कंपनी के जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, कंपनी के जो ऑपरेशंस में खर्चे हैं, वो सारे का सारा खर्चा आप लोग यहाँ पर देखने को मिला।
लेकिन कंपनी के जो एक्चुअल दूसरे तरह के खर्चे होते हैं, जब कंपनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है, कंपनी ने लैपटॉप खरीदा, कंपनी ने कोई फैक्ट्री लगाया या फिर कंपनी ने कोई वेयरहाउस खरीदा, तो ऐसे जो खर्चे होते हैं या फिर गाड़ी खरीद लिया, तो ऐसे खर्चे आप लोगों को पीएनएल पे एक बार में देखने को नहीं मिलते। ये खर्चे आप लोग को कैश फ्लो में देखने को मिलेगा या फिर बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे खर्चों को हम लोग को कैश फ्लो से उठाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे जो कंपनी का जो कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वो आप लोग को दिख रहा है पूरा का पूरा। तो फिक्स्ड एसेट पे आप लोग एक बार नज़र डालिए, आप लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर दिख जाएगा। अब दिक्कत की बात ये है कि आप लोग को जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट मिलेगा, ये आप लोग फ्यूचर को एस्टिमेट कैसे करोगे? ये आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जो भी नंबर दिखेगा, वो आप लोग को पास्ट का नंबर दिखेगा। तो दिक्कत की बात ये आती है कि आप लोग को यहाँ पर पूरा का पूरा एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कंपनी ने पास्ट में जितना खर्चा किया है कि उतना ही करेगा। तो ऐसे एस्टिमेट आप लगा के कर सकते हो। अब मैंने जो भी कहा कि इस कंपनी का हम लोग एस्टिमेट करने की कोशिश करिए। हम लोग एक्चुअल प्रिसाइज़ नंबर नहीं लेना चाहते। हम लोग एक्चुअल एस्टिमेट करना चाहते हैं कि ओवर विंडो क्या है। तो इसलिए आप लोग पास्ट का नंबर भी लोगे तो भी एक्चुअल एस्टिमेट आपका आ जाएगा। या फिर आप अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग इतना खर्चा करने वाले हैं इस साल, तो आप लोग उस नंबर को भी ले सकते हो कि इतना अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी आप लोगों को कॉन कॉल वगैरह में बोल दिया कि हम लोग इस साल इतना पैसा खर्चा करने वाले फिक्स्ड एसेट परचेस करने में, आप लोग उस नंबर को ले सकते हो। तो मैं अगर एस्टिमेट कर लूँ कि इस कंपनी के में अगर 750 का नंबर दिख रहा है, तो कंपटीशन की वजह से इस कंपनी को हो सकता है और भी ज़्यादा खर्चा करना पड़े। तो मैं अगर मान लूँ इस कंपनी को कंपटीशन की वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और नियरली जो जितना इसने पिछले साल खर्चा किया था उतना ही या फिर उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। तो मैं अगर 750 मान लूँ, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि नियरली 4000 से 4100 के आसपास का कुछ नंबर आ रहा है। तो हर साल ये कंपनी कैश लॉस कितना कर रही है? 4100 के आसपास। तो इतना पैसा ये कंपनी हर साल खर्चा करती है कैश के रूप में। तो एक्चुअल में इस कंपनी को अगर 1 साल तक चलाना है, तो आप लोग को 4100 का कैश बैलेंस चाहिए। तो ये है नेट नंबर, जो कि हमें बैलेंस शीट पे कितना पैसा है उसके साथ कंपेयर करना है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। तो अभी आप लोग को यहाँ पर बैलेंस शीट पे नंबर दिख रहा है कि आप लोगों को कैश इक्विवेलेंट्स का नंबर दिख रहा होगा। अब इस कंपनी के पास क्या आता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 1700 का नंबर दिख रहा है कि इस कंपनी के पास 1700 का कैश है। तो ऐसे में इस कंपनी को 1 साल चलाने के लिए आप लोग को 4000 रुपीज़ का कैश चाहिए और उसका आधा भी इस कंपनी के पास अभी नहीं है। अब एक और बात आप कह सकते हो कि ये जो आप लोग कैश इक्विवेलेंट्स का नंबर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रू होना चाहिए। अब कंपनी अगर कुछ इंटरनली फ्रॉड करी या फिर ये कैश इक्विवेलेंट्स का नंबर अगर सही नहीं है, तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। एक्चुअल में ये नंबर हो सकता है और छोटा हो जाए। लेकिन हम अगर मान लें जो भी कैश इक्विवेलेंट्स का नंबर यहाँ पर दिखाया जा रही है ट्रू है, तो फिर आप लोग एक कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना देर तक ये चलेगा, आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आफ्टर कैलकुलेशन में अगर आपको दिखा होगा कि इस कंपनी का कितना रनवे बचा हुआ है, तो नियरली आप लोग को 0.42 का नंबर दिख रहा है। मैंने डिवाइड कर दिया जस्ट कि कितना पैसा इनके पास है और कितना पैसा ये लोग खर्चा कर रहे हैं। तो नियरली 0.42 आ रहा है। इसको अगर मैं साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से देखना चाहता हूँ, तो नियरली 5 महीने ये कंपनी चल जाएगा। इजीली समझ में आ चुका कि 5 महीने के अंदर ही इस कंपनी को दूसरा फंड रेज करना पड़ेगा। अब ये डेट के रूप में कर सकते हैं या फिर ये कंपनी अपने आप को शेयर्स डाइल्यूट कर सकते हैं। अब डेट के रूप में बहुत कौन ही बैंक का इनको पैसा देगा। ऑलरेडी ये लोग, इनके पास बहुत ज़्यादा डेट वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह है। तो कौन ही कंपनी इसको पैसा देना चाहेगा। तो मोस्टली केस है कि ये कंपनी अपने आप को डाइल्यूट करेगा और बहुत ज़्यादा पैसा रेज करेगा। एक और केस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हो सकता है ये कंपनी में आप लोगों को कैश इक्विवेलेंट्स इतना दिख रहा है, लेकिन जो दूसरे तरीके हैं या फिर जो दूसरे अदर आप लोगों को एसेट दिख रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा अदर एसेट आइटम या फिर लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ से कंपनी को अगर कुछ कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ गया या फिर कंपनी ने अगर अपने फिक्स्ड एसेट ही बेच दिए, तो यहाँ से कुछ पैसा आ गया, तो कंपनी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए और के लिए चल जाए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है, तो वो इन सब चीज़ों को छेड़ते नहीं है। मेनली क्या करते हैं कि जो कैश इक्विवेलेंट्स है, इनको बढ़ाने के लिए वो लोग मोस्टली केस में डाइल्यूट कर देते हैं अपने शेयर्स को और मार्केट से फंड रेज कर लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट मैंने बहुत पहले नोटिस कर लिया था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए है और बहुत ज़्यादा रनवे इनके पास है नहीं, बहुत ही कम पैसा इनके बैंक में पड़ा हुआ है। तो मैंने सोच लिया था कि इनको बहुत ही जल्दी कोई बहुत बड़ा फंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लॉस अगर सस्टेन करना है तो बहुत बड़ा फंड रेज की ज़रूरत होगा। और वही हुआ। इंटरेस्टिंग सा बात यह है कि पिछले 1 डेढ़ महीने पहले इन लोगों ने अनाउंस किया कि हम लोग बहुत बड़ा फंड रेज करने वाले हैं, अपने आप का शेयर्स को डाइल्यूट करेंगे और नियरली 10,000 करोड़ रुपीज़ का हम लोग पैसा रेज करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हो कि ओवरऑल कैसे हम लोग जान सकते हैं कि कोई कंपनी का नेक्स्ट फंड रेज या फिर डाइल्यूशन कब आने वाला है। आप लोग एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते कि इसी महीने में आएगा, लेकिन आप लोग ओवरऑल एस्टिमेट, विंडो एस्टिमेट कर सकते हो कि इसी 1 साल में या फिर इसी 6 महीने के अंदर आएगा। ये आप लोग ओवरऑल एस्टिमेट कर सकते हो। तो आप लोग को यहाँ पर ओवरऑल कैलकुलेशन दिख रहा होगा कि कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये लोग 10,000 करोड़ रुपीज़ का पैसा रेज करने वाले हैं डाइल्यूट करके। तो ऐसे में अगर इतना ज़्यादा पैसा रेज करेंगे, तो पिछला कैश बैलेंस मिला के इन लोगों के पास इतना सारा पैसा आ जाएगा। तो उसको मैं अगर कैश लॉस से डिवाइड करूँ, तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि नियरली 3 इयर्स का इन लोगों के पास रनवे आ जाएगा। तो मतलब नेक्स्ट 3 साल के लिए ये लोग अपने आप को चला लेंगे।
तो अगर मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट करूँ तो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि नियरली 34 या फिर 30 के आसपास का मंथ मान सकते हो कि 30 से 40 मंथ तक इनका पैसा इनके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट 30 से 40 मंथ के लिए एक बार पैसा रेज़ करने के बाद ये कंपनी स्मूथली चल सकती है। अभी यहाँ पर आप लोग को एक और कंपनी दिख रहा होगा, ये भी कंपनी लॉस मेकिंग है। तो हम लोग इसका भी एक बार एस्टिमेट करके देखते हैं कि इस कंपनी को नियरली पैसा कब रेज़ करना पड़ेगा। तो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस कंपनी का पीएनएल के हिसाब से नेट कैश लॉस इतना 1500 का निकल के आ रहा है। और अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखें तो आप लोग को फिक्स्ड एसेट परचेस आप लोग को बहुत ही बड़ा नंबर दिख रहा है कि नियरली 1000 के आसपास इतना ये लोग खर्चा कर देते हैं हर साल। तो मैं अगर यहाँ पर 1000 का नंबर ऐड कर दूँ तो आप लोग को नियरली 2500 का नंबर दिखेगा कि इस कंपनी को हर साल 2500 का कैश चाहिए इस कंपनी को चलाने के लिए। अब इस कंपनी के केस में आपको एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैंने अभी नोटिस किया कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें आप लोग को एक अदर इन्वेस्टिंग का कुछ आइटम दिख रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा नंबर आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा शायद। तो इसको भी आप लोग अगर ये वन टाइम बेसिस पे है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हो। लेकिन ये अगर रिकरिंग बेसिस पे है तो आप लोग इसको देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ जा रहा है। तो इसको भी आप लोग को एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आप अगर इस कंपनी को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। मैं अब अभी इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहता, मैं बस अभी ओवरऑल एस्टिमेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस कंपनी के पीछे। तो जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार दिखा देता हूँ कि ओवरऑल मैं अगर इसको मैं देखूँ, तो इस कंपनी में आप लोग को नियरली 2500 का इसको जो मेजर इन्वेस्टमेंट आप लोगों को नीचे दिख रहा है, उसको छोड़ के नियरली 2500 का नंबर आ रहा है। मैं अगर कैश इक्विवेलेंट्स में देख लूँ तो नियरली 2900 का इसके पास कैश है लास्ट सितंबर में। तो ऐसे में आप लोग एस्टिमेट कर ही सकते हो कि नियरली अगले 1 साल तक रनवे पूरा का पूरा स्मूथ है, पूरा चल जाएगा इजीली। और थोड़ा बहुत अगर अपने खर्चे को कम कर देते हैं ये लोग, फालतू के खर्चे को जो होता है वो कम कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये कंपनी थोड़े बहुत और टाइम तक एक्सटेंड हो जाएगा। और लेकिन अगर जो मैंने देखा है कि इसके थोड़े बहुत अदर एसेट आइटम या फिर जो अदर खर्चे हैं वो कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो ये नंबर बहुत ही कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इस कंपनी ने भी अपना जो फंड रेज़ है वो अनाउंस किया है और लास्ट 1-2 महीने में ही अनाउंस हुआ है। और नियरली 6 टू 7% ये अपना जो टोटल शेयर्स है उसको डाइल्यूट करेंगे और फंड रेज़ करेंगे। ऐसे आप कोई भी किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी का आप जो भी फंड रेज़ है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।